नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं ना, उनका तो बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे प्यारे मित्रों, आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे कहने से शाम 7 बजे लाइव जुड़े हैं ना, आपका बहुत बहुत भैया स्वागत है हमारे चैनल पर। जो भी साथी नए हैं ना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को बजा दें। बहुत अच्छे अच्छे भैया वीडियो आते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी आता है भैया, दबा देना। बगल में डिसलाइक भी आता है, उसे भी दबा देना अच्छा ना लगे। और सेशन को शेयर भी कर देना भैया, दम लगा करके। मेरे प्यारे मित्रों, आप हमें तोहफा देना चाहते हैं ना, सेशन को शेयर कर दें। इससे अच्छा मेरे लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता है। जरूरी सूचना में बताएंगे अपन मित्रों को, शाम भैया 8 बजे से 1 सितंबर 2020 से इसी तरीका से बायोलॉजी का भी हम ऑपरेशन करेंगे धमाकेदार तरीके से। आइए सर, आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। बहुत सारी जानकारी बताएंगे अपने मित्रों को। रोचक जानकारियां यदि मिले सीखने के लिए तो भैया प्यारे प्यारे कमेंट तो कर ही देना, इतना तो काम कर देना आप भैया। 1 मिनट का आपका बहुत अहम कीमती टाइम हम मांगते हैं ना जनाब। आइए चर्चा करते हैं, क्रम से करेंगे, तसल्ली से। ये परिवार चर्चा करता है भैया। राजस्थान में चलते हैं घुमाने, अरावली वाले में। क्या है सर, रटा देंगे अभी यहीं पर। केवला देव, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स। द्वारा पढ़े, केवला देव, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? अरे सर, वही तो राजस्थान है। हमने गजब बात कर दी। आइए सर, गुज्जू भैया के पास चलते हैं। गुज्जू भैया के पास गिरी है जहाँ एशियाई शेर पाया जाता है गुरुदेव, वही वाला है ना गुज्जू? हमने की बिल्कुल सही बोला आपने। ब्लैक बक भी है। आगे बढ़ेंगे ना गुरुदेव, महाराष्ट्र मिल जाएगा, जहां पर आपने जेएनपीटी मुंबई पोर्ट पढ़ाया था। हमने की हाँ पढ़ाया था। महाराष्ट्र में संजय गांधी, नवेगांव, चंदौली। 2 बार पढ़ लोगे ना, गारंटी है आग लगा दोगे जाकर के पेपर में। 1 नंबर आता है भैया। 2 बार ही पढ़ना है, मैप पर छापना है बस, आपको कुछ भी नहीं करना है। और आपको तो हम रोजाना ये पढ़ाते हैं ना, आपको तो पहले से ही पता होंगे। इसके बाद गोवा में भी चर्चा करेंगे भैया। गोवा तो हम घूमने जाएंगे ना, महावीर नेशनल पार्क है। उसके बाद कर्नाटक में मेरे प्यारे मित्रों, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, राजीव गांधी, कुंदेरमुख, अंसी। आइए केरल में घुमा देते हैं आपको। अन्नामुडी शोला, एराविकुलम, मटिकट्टन, पेरियार, पंबादम, साइलेंट वैली भी है। एक बार दोबारा से वीडियो को फिर सुन लेना, वीडियो को पॉज करके, या हमारी पीडीएफ ले लेना भैया, मुफ्त में हम दे रहे हैं अभी, आपको ज्ञान बांट रहे हैं ना। टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आराम से आप भी भर लेना, आराम से माइंड में स्टोर हो जाएगा। बड़े सर आगे बिल्कुल। हम कहाँ तक चर्चा कर लिए? केरल तक, तमिलनाडु पर आते हैं। उसके बाद मद्दुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी भी है। तमिलनाडु के बाद कहां पर हम चलेंगे? आपको आंध्र प्रदेश घुमा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आंध्र प्रदेश घुमाएं? आंध्र प्रदेश चलिए। पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा। आगे बढ़े, ओडिशा में आएंगे, भितरकनिका, शिमलीपाला। ओडिशा के बाद आइए भैया, ममता बनर्जी के पास चलते हैं घूमने। बहन जी के पास कुछ अच्छा कर देंगी। जल्दापारा, सुंदरवन, सिंगालीला, बक्सा, नेयारा घाटी, गुरुमारा। मैप तो हमने मित्रों को पहले से ही सिखा रखा है। सिक्किम में तो कंचनजंगा है सर, बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजस्थान से लेकर यहाँ तक। आइए सर, हम बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट इंडिया घुमाने चलते हैं ना, मेघालय पर। मेघालय में नॉकटेक या नॉक क्रैक भी कहते हैं, जैसा भी आप बोले भैया, सब सही है। मेघों ने यहाँ पर अपना आलय बना लिया है। मेघालय के बाद हम आपको ले चलेंगे भैया मणिपुर घुमाने। ये वाला तो हमने अपने मित्रों को आराम से भैया, बिल्कुल मूवी सी दिखाई आपको, आराम से वीडियो चला कर। यहाँ एक हिरन पाया जाता है भैया, इसी पर केबुल लामजाओ पर फुंडी पाई जाती है। हिरन बड़ा मजा लेता है इस फुंडी पर, एक फुंडी से दूसरी फुंडी पर कूदता रहता है मेरे प्यारे मित्रों। जैसे ही एक फुंडी से दूसरी फुंडी पर कूदा ना, आराम से ऐसा लगता है भैया ये तो बहुत ज्यादा झूम रहा है, खुशी में डांस कर रहा है। इस वजह से इसे डांसिंग डियर कहते हैं।
इतनी बात पता चली भैया। मणिपुर के ऊपर मेरे प्यारे मित्रों हम अरुणाचल प्रदेश घुमाएंगे, ये तो इतनी बार पूछा गया है मित्रों। अब आप आग लगा देंगे, मुझे ऐसी आशा है। नाम दफा है, गजब बात कर दी सर, यहाँ से ही तो अपनी ब्रह्मपुत्र आती है ना। हमने कही हाँ यार ये बात तो आप सही कह रहे हैं ना। इसके बाद असम चले ना घुमाने। अरे सर असम में तो हम जानते हैं पहले से ही काजीरंगा, मानस या अंबुबाची का मेला लगता है, माँ कामाख्या का मंदिर। हमने की अच्छा आप जाएंगे क्या घूमने अंबुबाची? अरे सर जाएंगे ना, अपना पूरा ड्रीम पूरा कर लेना पहले। इसके बाद सर हम आपको घुमाएंगे बिहार। पूरा हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर लिया। उसके बाद सर बिहार में आते हैं, बहुत बार बताया है नेपाल से तो रोटी बेटी के संबंध है, वाल्मीकि है भैया, एक ही पाया जाता है। इसके बाद हम आपको मेरे प्यारे मित्रों झारखंड जो बिहार से ही अलग हुआ है उसे घुमा देते हैं, बेतला है। झारखंड के बाद हम आपको छत्तीसगढ़ ले चलते हैं। छत्तीसगढ़ पर इंद्रावती, गुरघासीदास, कांगेर घाटी। इतने कम शब्दों में इतना ज्ञान भैया कहीं मिल रहा हो ना तो हमको भी कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट कर देना मित्रों। ये इतना आसान आपको लगता है सर 5 मिनट का काम है, आपने कौन सी तोप मार दी? हमने कहा भैया तोप तो हमने नहीं मारी, बट ये 5 मिनट का काम आप करेंगे ना आपको 2 घंटे लगेंगे। मैपिंग पर काम, ये छापना भैया, ड्राइंग करना कला है इसकी। छत्तीसगढ़ के बाद हम अपने मित्रों को मध्य में जो स्थित प्रदेश है ना उस पर ले चलते हैं। आइए सर, मध्य प्रदेश में पन्ना है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर में जीवाश्म है। उसके बाद हम अगला मैप पर चलते हैं भैया, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है भैया। दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है, नेशनल लिख गया है, नेशनल है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड पर आइए सर, जिम कार्बेट जो भारत का पहला है 1936 में बनाया गया था। हमने की गजब बात कर दी भैया, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। यहीं पर तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था भैया 1973 में, याद रख लेना, दोबारा सुने। जिम कार्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था जो 1936 में था। यहीं से चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। कब चलाया गया था सवाल पूछा जाता है, 1973 में चलाया गया था। ये भारत का पहला है, ये भी याद रखना है। फूलों की घाटी भी है और भैया राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। मित्रों उत्तराखंड से थोड़ा ऊपर चलेंगे ना, हिमाचल प्रदेश घुमा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है भैया, कोई शॉर्ट तरीका नहीं अपने यहाँ पर, तो मैपिंग पर काम करता है अपना परिवार तो तसल्ली से। इसके ऊपर भैया जम्मू कश्मीर ले चलते हैं। अब तो ये आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। दांचीगम बहुत बार पूछा गया है, दोबारा सुन लें, जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? दांचीगम है मेरे प्यारे मित्रों। इसके बाद हम आपको लद्दाख में ले चलते हैं। यहाँ पर हेमेस वेरी 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 इंपोर्टेंट है, कितने बार इस पर वेरी लिखूं, कई बार पूछा गया है मित्रों। हेमेस ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, दोबारा सुन लें, हेमेस है जो भारत का सबसे बड़ा है मेरे प्यारे मित्रों। अब हम वापस आते हैं ना, उसके बाद आइए सर पंजाब पर आते। पंजाब में कोई भी नहीं पाया जाता है, यह भी बात आपको अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। सर हरियाणा तो आपने छोड़ ही दिया, हमने कहा हमसे भैया भूल हो गई है, आप लिख लेना, हम बता दे रहे हैं। हरियाणा में तो सपना चौधरी है ना, हमने की बिल्कुल। सलमान खान की एक मूवी देखी है आपने सुल्तान नाम से, सुल्तान नाम से भैया यहाँ पर है सुल्तानपुर हरियाणा में। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, हरियाणा में सुल्तानपुर है, इधर अंडमान निकोबार में भी है, लिख लेना मेरे प्यारे मित्रों दो आपको। साउथ वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान में है, हरियाणा में सुल्तानपुर है। आइए चर्चा करते हैं भैया तसल्ली से, हमारा परिवार बिल्कुल भैया आराम से। आइए सर प्रैक्टिस सेट पर लगाते हैं। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में स्थित है? हम टाइम भी दे देते हैं आपको भैया, 1 मिनट। हमारा फोन भैया थोड़ा करिए आप सवाल करिए। पेन को हम ले लेते हैं तसल्ली से। अब भैया आराम से हम आग लगाएंगे मित्रों। सिमलीपाल लगा दिया, आपको हमने पहले ही बता रखा है 1 का A
2 का बी, ऐसे आंसर देना है मित्रों। आवाज आ सकती है, पहले ही बोला है भैया, गणेश बगल में बैठे हुए हैं भैया, गणेश चतुर्थी है, आ सकती है क्योंकि लाइट आ जाती है तो भैया साउंड बजना शुरू हो जाता है मित्रों। सिमलीपाल कहाँ पर है, ये हमने पहले ही बता रखा था मित्रों को। बताइए सर, सिमलीपाल भितरकनिका कहाँ पर है? ओडिशा में है सर। गजब बात कर दी आपने। हमने कहा बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। दूसरे का ए सही है। बढ़े आगे। कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बताओ मेरे प्यारे मित्रों। आंसर सोचने का टाइम भी दे रहा हूं आपको, 2 सेकंड का टाइम मिलेगा भैया। तीसरे का ए, पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। आगे बढ़े। एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय में लगभग कितने हुए हैं? बताना है आपको मेरे प्यारे मित्रों। 40% हुए हैं, याद रख लेना चाहिए आपको। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? बताओ भैया। सोचने का भी टाइम आपको दे रहे हैं हम आराम से। 5 का आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्रों? टुंड्रा वन है, जो शैवाल और काई से। जो भी आपको नहीं पता है अलग से लिख ले, उसे याद करना है, उसे ही तो याद करना है। 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? ये तो हमारे मित्र आराम से चुटकियों में लगा देंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में है, और यदि उसके हिसाब से देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों तो मिजोरम में है। ठीक है, ये बात आपको अतिरिक्त पता होना चाहिए। बड़े सर आगे। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बताओ भैया। दांडेली कहाँ पर है? कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी आपको। सोचने का टाइम हम दे रहे हैं आपको। ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य, ये वन्यजीव है। हमने तो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया है अभी आपको। ये भैया दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। नागरहोल तो हमने बताया था राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों। नागरहोल बताना है आपको कहाँ पर है। नागरहोल बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोच लिया। 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नागरहोल पढ़ा था ना आपने? बिल्कुल, कर्नाटक नीलगिरी की पहाड़ी पर पाया जाता है। ठीक है सर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? भैया मानस पढ़ाया था आपको, काजीरंगा पढ़ाया था। कहाँ पर है सर? ये तो गजब बात कर दी सर, ये तो असम में है ना। 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताओ भैया, हमने अभी बताया था दांचीगम। 10 का ऑप्शन तो उड़ा ही दो ना आप चुटकियों में। सॉरी भैया सॉरी, 1 सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा। दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताओ भैया। 10 का आंसर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जम्मू और कश्मीर। बढ़े आगे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? भैया बताओ, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? हमने बताया था आपको। अन्नामलाई तमिलनाडु में है सर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। 12वां। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? डबल वाह बना है, एक काटना है आपको। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है भैया? इंद्रावती नहर नदी भी पढ़ाई थी हमने, लगाई ऑप्शन। राजस्थान में हो नहीं सकता है, गुजरात में हो नहीं सकता है, केरल में हो नहीं सकता है, तो आंसर कौन सा बचा मित्रों? ऐसे भी करा करें आप ऑप्शन से बी, क्योंकि इंद्रावती हमने नदी पढ़ी थी। किसकी सहायक नदी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ भैया। 12 का बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही सवाल आते हैं, फिर आप आराम से ऊपर भी देखते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मेलघाट, पालघाट, ये घाट पढ़े थे, किसी दिन पढ़ाए थे हमने जब आपको बताए थे, दर्रा पढ़ाए थे। बताओ भैया 13 का आंसर। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 13 का आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्रों? महाराष्ट्र में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? भैया हिमालयन है तो कहां पर हो सकता है? आप बताना। 14 का आंसर कौन सा सही होगा? तुक्का नहीं मारना है मेरे प्यारे मित्रों।
राजस्थान हो नहीं सकता, पंजाब तो हो सकता है भैया, उत्तराखंड भी, हिमाचल प्रदेश भी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बढ़े आगे, गुजरात के गिरि राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिरि अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनमें पाए जाते हैं। बताओ भैया, गिरि राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह कहां पर स्थित है? कंचनजंगा कहां पर स्थित है भैया? बिहार में, असम में, मेघालय में, सिक्किम में? आंसर दो, लिखने का टाइम भी दे रहे हैं हम आपको। मेरे प्यारे मित्रों, जो भी सुझाव आपका है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कैसा भी लगता है आंसर दिया करें आप, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। 16 का डी सही है। बढ़े आगे, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताया था कान्हा बांधवगढ़, बिल्कुल भैया। पन्ना, सतपुड़ा सब बताया था हमने। बताओ अब सतपुड़ा कहां पर पाया जाता? सतपुड़ा के पहाड़, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बताई थी ना कल। कहां पर? 17 का आंसर कौन सा सही होगा मेरे प्यारे मित्रों? गलत से कभी नहीं घबराना है आपको। आपने गलत से या हारने से मतलब आप भैया पहले से ही हार मान गए ना, आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते हैं। अरे गलती सबसे होती है, हमसे नहीं होती है क्या? कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है? 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन तो सुना सुना सा नहीं लग रहा हमने कि ये तो लगा दो ना। 18 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, गर्म पानी अभयारण्य कहां पर स्थित है? ये मित्रों मैंने नहीं बताया है तो आपको पता होना चाहिए। यह भी असम में स्थित है, कार्बी आंगलोंग में असम में स्थित है गर्म पानी अभयारण्य। अब इसे नोट कर लेना चाहिए आपको, अतिरिक्त पता है ना। मध्य प्रदेश में बाघ, सिंह, मोर तथा लंगूर में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य है? बताओ भैया। मध्य प्रदेश में अभी क्या आया था आपको पता है ना, 29 जुलाई को। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, बताओ 20 का आंसर कौन सा सही होगा? बाघ, सी ऑप्शन। टाइगर डे मनाया था ना हमने, बिल्कुल सही है भैया, सी ऑप्शन। बढ़े आगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताओ भैया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताया अभी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, किसमें सही होगा? 21 का बी ऑप्शन मध्य प्रदेश में सही है। ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट किस राज्य में है? सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किसका? जिस राज्य में है उसी राज्य का, भारत का नहीं मेरे प्यारे मित्रों। 22 का कौन सा आंसर सही होगा? ये महाराष्ट्र में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये आपको अतिरिक्त पता है ना, अतिरिक्त लिख लेना भी चाहिए। बड़े सर आगे, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसे तो लगा ही दोगे ना। बताओ भैया 23 का आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी बताओ मेरे प्यारे मित्रों, 30 क्वेश्चन है, 7 और हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 23 का आंसर कौन सा सही है? बिहार में, मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, किस में है दुधवा? मेरे प्यारे मित्रों 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में। काला कक्कड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताओ भैया, काला कक्कड़ मुंडाथुरई ये तमिलनाडु में है। 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? क्वेश्चन देखिए भैया, धांसू सवाल है, यही बिल्कुल भैया एसएससी में पूछे गए प्रीवियस सवाल है। मैं किसी अपनी तरफ से बनाकर सवाल नहीं लेकर के आया हूं भैया। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए? 25 का आंसर दो, सोच करके आंसर देना है आपको मेरे प्यारे मित्रों। कौन सा सही होगा 25 का? 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बंगाल के बाघ। सरिस्का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताओ भैया, सरिस्का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सरिस्का राजस्थान के अलवर में स्थित है, केवलादेव भरतपुर में स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों ये पता होना चाहिए, सरिस्का राजस्थान में स्थित है। 26 का सी ऑप्शन सही है, सरिस्का केवलादेव बिल्कुल। बड़े सर आगे, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैंने अभी वह हिंट दी थी आपको, केवलादेव कहां पर था तो उसी नाम से जाना जाता होगा।
27 का आंसर दें मेरे प्यारे मित्र। सभी मित्र आंसर दिया करें प्लीज, सभी रिक्वेस्ट है सभी से भैया, सभी आंसर किया करें। आपको हारने से तो बिल्कुल नहीं घबराना है यार, गलती तो हो सकता है ना, क्या होगा गलत होगा तो भैया आंसर तो दो ना। गलत होगा तो आपको जो सही मिलेगा ना वो आपके माइंड में स्टोर होगा पहले से। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों, केवलादेव मैंने बताया था भरतपुर में है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? भरतपुर पक्षी अभयारण्य से इसे जाना जाता था पहले। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? काजीरंगा कहां पर था भैया? असम में था। हमने कहा तो किसके लिए जाना जाता था? एशियाई हिरन के लिए, एशियाई शेर के लिए, एशियाई बाघ के लिए, क्या एक सींग गैंडे के लिए? भैया गुरुदेव एक सींग गैंडा के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। हमने की कान्हा तो मध्य प्रदेश में है हमारे कान्हा भैया, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। दलदली हिरन को किस रूप से भी जाना जाता है ये बताना है आपको मेरे प्यारे मित्रों। दलदली हिरन को बताओ बिल्कुल। दलदल से है तो 29 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें। 29 का बारहसिंगा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर बताया था, बांदीपुर बन्नेरघट्टा, ये घट्टा ये कहां पर है भैया? कर्नाटक में है। 29 का बी आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे मित्रों। आपका ही सुझाव है, आपके भैया प्यार से हम पूरा का पूरा रोचक काम कर रहे हैं ना, रोजाना धमाकेदार तरीके से। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। ये पूरा का पूरा हमारे टेलीग्राम पर आपको मिलेगा भैया, पीडीएफ में वीडियो के माध्यम से सब तरीका से। आगे मिलेंगे सर कल शाम 7 बजे। सभी मित्रों को इन्वाइट कर दें, अपने अपने मित्रों को बता दें कि सुशील स्टडी में बहुत सारी भैया जानकारी दिल्ली पुलिस की वाकई में दांसू सवाल हो रहे हैं। आइए सर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल उस तरीके के, आपका काम भी हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। मिलेंगे सर अगली वीडियो में कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।